कई बार चीजें अच्छी होती हैं, परंतु मन जो है ऐसा भ्रमजाल बुनता है कि हम डर के मारे जो सारी अच्छी चीजें हैं उनको भी नष्ट कर बैठते हैं। अगर कोई शक आ गया बीच में तो आपके स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क में अपने आप बदल देता है। बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, परंतु अपनी कल्पनाओं में, अपने भ्रम के जाल में, अपने डरों में, आकांक्षाओं में, शंकाओं में फंसकर मनुष्य जो कुछ अच्छा हो रहा होता है उसकी ज़िंदगी में, उसकी तरफ न देखकर जो बुरा हो जाएगा उसके डर से अपने वर्तमान को भी खराब कर देता है। तो स्वर्ग जैसा जो हमारा जीवन है, वो स्वर्ग जैसा जीवन नर्क जैसा जीवन बन जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर होश का दिया जाग जाता है, जो अपने अंदर के होश को जगा लेता है, जो जाग जाता है, वो ये देखता है कि ज़िंदगी में अच्छा क्या क्या है, कितनी अच्छी संभावनाएं हैं, वो उसकी ओर देखता है। न जाने क्या भविष्य में होगा, उसकी चिंता में वर्तमान खराब नहीं करता है। कई बार चीज़ें अच्छी होती हैं, परंतु मन जो है ऐसा भ्रमजाल बुनता है, ऐसी कल्पना कर लेता है कि हम डर के मारे जो सारी अच्छी चीज़ें हैं उनको भी नष्ट कर बैठते हैं। कई बार घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है या एक दूसरे के ऊपर लोग शक करने लगते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे पर शक करते हैं और उस शक के कारण, गलतफहमी के कारण अपना जो रिश्ता है, जो बड़ा अच्छा चल रहा था, उस रिश्ते को भी खराब कर बैठते हैं। तो अगर कोई शक आ गया बीच में, कोई कल्पना का जाल आ गया, तो आपके स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क में अपने आप बदल देता है। कई लोग कहते हैं कि ये संसार माया है और इस माया से कैसे मुक्ति पाई जाए, इस भ्रमजाल से कैसे मुक्ति पाई जाए, हम तो संसार छोड़कर भाग जाएंगे। परंतु संसार माया नहीं है, संसार इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है, आपका मन भ्रम है। आपका मन कल्पना के जाल बुनता है। संसार का जो पर्दा है वो तो रियलिटी है, वो सत्य है, परंतु उस पर्दे के ऊपर जो फिल्म चलने वाली है, उसके ऊपर जो आप चित्र उभारने वाले हैं, वो चित्र आपका मन उभारता है। अगर आपके अंदर उदासी भरी हुई है तो आपको सारे संसार के अंदर उदासी दिखाई देगी। आपके अंदर निराशा भरी हुई है तो वही निराशा आपको सारे जगत में दिखने लगेगी। अगर आप धन के पीछे पागल हैं तो सब जगह धन दिखाई देगा। अगर आपके अंदर पद प्रतिष्ठा का लालच है तो आप हर जगह उसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं चोरी कर लूँ, किसी व्यक्ति का धन चुरा लूँ, किसी की वस्तु उठा लूँ, तो आपको वो मौका दिखाई देगा सारे संसार में कि अब ये मौका मिला, दूसरे व्यक्ति का ध्यान हटा, अब मैं उसकी चीज़ उठा कर ले जाऊं। तो आप जैसे अंदर से होते हैं, आपको संसार फिर वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। तो संसार के पर्दे पे चित्र उभरते हैं आपके अंदर की कल्पनाओं से, आपके अंदर के जाल से। अगर कोई व्यक्ति आपको बहका दे, कोई कह दे कि आप इस स्थान पे जहाँ घूमने आए हैं या जिस स्थान पर आप ठहरे हुए हैं, इस जगह, इस स्थान पर तो कोई भूत रहता है, तो आपके अंदर एक डर, एक आकांक्षा बैठ जाएगी, एक शंका बैठ जाएगी कि क्या पता ऐसा ही हो। मन तरह तरह की कल्पना करने लग जाएगा। आपका मन आपको भ्रमजाल में डालता है। लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल के अंदर जो पर्दा लगा है वो पर्दा तो बिल्कुल सफ़ेद पर्दा है, क्लियर पर्दा है, परंतु उसके ऊपर जो रोशनी डाली जा रही है, जो चित्र उभर रहे हैं, जो फिल्म चलाई जा रही है, वो धूप और छाया का खेल ही है। वो जो खेल है हम उसको फिर सत्य मान लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं या परेशान है, सोचते हैं कि चलो कॉमेडी फिल्म देख के आ जाते हैं। तो आप अपने आप को भुलाने के लिए कुछ देर के लिए मूवी देखने चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए। अब सिनेमा में जो चित्र आ रहे हैं, जो मूवी चल रही है, उन दृश्यों में, उन कैरेक्टर्स में जो जो घट रहा है, अब आपको लगेगा जैसे कि मेरे साथ ही घट रहा है। कोई व्यक्ति कोई हंसी की बात करेगा,
कोई अच्छा सुखद दृश्य आ रहा होगा तो आपको हंसी आने लग जाएगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाई जाएंगी तो आपको भी लगेगा बड़ी सुंदर वादियों में हम आ गए हैं। अगर उसमें कोई दुख का सीन दिखाई दिया जा रहा है, कोई ऐसा दुख का सीन, कोई दुर्घटना जो आपकी लाइफ से भी रिलेट कर रही है, या आप उस कैरेक्टर के प्रति आपके अंदर सहानुभूति आ गई, तो आपको लगेगा कि इसके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। तो कई बार तो लोग वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, भावनाएं, इमोशंस आपकी अंदर से आने लगती है। तो आपका मन जो विचार पैदा करता है वही विचार फिर भावनाएं बन के सामने आने लगती हैं। आप वैसा महसूस करने लग जाते हैं, इस संसार में भी वैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपने मन को स्थिर करना सीखिए, अपने आप को जगाइए, सत्य के प्रति जागृत कीजिए, जागिए। किस बेहोशी में, किस नींद में आप सोए हुए हैं, अपने आप को कौन से भ्रमजाल में आप फंसाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारी तरह हो जाए, हमारे मन में वही कल्पना चलती है, हम चाहते हैं सारी दुनिया भी वैसी की वैसी हो जाए। फिर जब वो कल्पना हमारी टूटती है तब हमारे अंदर दुख आना शुरू हो जाता है। फिर हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी क्यों नहीं पूरी हुई, हमारे मन के मुताबिक चीज़ होनी चाहिए, ये हमारे मन के मुताबिक चीज़ नहीं हुई है। तो कोई मन के हिसाब से हो जाए तो लगता है सुख आ गया ज़िंदगी में, और मन के हिसाब से अगर ना हो तो फिर लगता है कि ज़िंदगी में दुख ही दुख है। तो आपकी ज़िंदगी में आप सुख तब अनुभव करते हैं जब आपको लगता है मेरी मन की मर्ज़ी चल गई, मेरी कल्पना पूरी हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया। और जब सपना पूरा नहीं होता है तब आपके अंदर दुख आना शुरू हो जाता है, तब आपको लगता है कि सारी दुनिया जैसे मायूस हो गई, सारी जगह उदासी की, निराशा की चादर ही चादर आ गई, छाया फैल गई है। तो आप अपने भीतर जो चलाते हैं वही आपको संसार में दिखने लगता है। आजकल का जो युवा है उसे पता ही नहीं है कि कैसे निराशा से उबरा जाए। बहुत सारी इच्छाएं लेकर हम बैठे हुए हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर बैठे हुए हैं। छोटी सी बात होती है, इतना दुख हो जाता है, इतना डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड में हम ही अकेले हैं, हम अकेले छूट गए, हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है, हमारे घर के लोग हमें प्यार नहीं करते हैं, हमारे बाहर जो है संसार के लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, मैं तो अकेला हूँ। तो निराशा आने लगती है, अंदर का साहस जो है वो छूटने लगता है, जो धैर्य है उस व्यक्ति के अंदर रहता नहीं है, उतावलापन आएगा, एंग्जाइटी आएगी। इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, इतने जिनके बड़े बड़े महल हैं, उन लोगों के घर में भी शांति नहीं है। अगर हम सोचें कि महलों में शांति मिल जाएगी, धन में शांति मिल जाएगी, उनके बच्चे एंग्जाइटी के पेशेंट्स हो रहे हैं, इतने बेचैन, इतने दुखी, इतने उतावले कि अपने ऊपर संयम ही नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आत्म संयम नहीं है। तो अपने ऊपर आत्म संयम की जो कला है वो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, हमारी गीता ने दी है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दी है, हमारे भगवान श्री राम ने दी है। वो जो कला है उसे सीखने की इस समय ज़रूरत है, अपने आप को जगाने की ज़रूरत है कि हम जागें, अपने आप को जगाएं, अपनी आत्मा को जगाएं। क्यों हम सो रहे हैं बेहोशी में, क्यों हम एक नशे में पड़े हुए हैं। और फिर होता क्या है, लोग हमें बहकाने लग जाते हैं, कहते हैं शांति तुम्हें यहाँ मिलेगी, ले जाएंगे, बहकाएंगे आपको, किसी क्लब में लेकर चले जाएंगे, किसी डिस्को में ले जाएंगे कि शायद वहाँ मज़ा मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ आनंद मिलेगा। कोई व्यक्ति ड्रग्स के नशे में चला जाता है कि इतना दुख है, इतनी निराशा है, चलो तुम ड्रग्स ले लो, ड्रग्स से तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मन शांत होगा। कोई व्यक्ति शराब के नशे में डूब जाता है, कोई व्यक्ति स्मोकिंग करने लग जाता है, क्यों, उसे लगता है शायद इसी से ही मुझे शांति मिल जाएगी। परंतु शांति इन नेगेटिव चीज़ों से नहीं मिलती। जो चीज़ आपकी इंद्रियों को, आपके सेंसेस को सुला दे, आपके अंदर कंट्रोल खो दे, जो चीज़ से आपका कंट्रोल खो जाए, उस चीज़ से कैसे आपको शांति मिल सकती है। आपको इन सब चीज़ों से शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी आपको अपने भीतर डूबने से, अपने भीतर जाने से, अपने अंदर उतरने से शांति मिलती है। जब हम अपने आप को जगाते हैं, अपने अंदर वो जागरण की बेला लेकर आते हैं, अपने अंदर के सूर्य का उदय कर पाते हैं। जब ये होश आएगा तब आपकी ज़िंदगी में शांति आएगी, नहीं तो शांति नहीं आने वाली है। इसलिए अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करें। रोज़ रोज़ हर व्यक्ति को ध्यान अवश्य करना चाहिए।
अपने मन को ज़रूर समझाना चाहिए, उसे ट्रैक पे लेके आना चाहिए कि हमारा मन कहीं भटक तो नहीं रहा है, हम अपने लक्ष्य से कहीं अलग तो नहीं जा रहे, हम अपने वैल्यू सिस्टम से, हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने धर्म से अलग तो नहीं जा रहे। क्या हम किसी के बहकावे में आकर हम अपने देश के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं दूसरे का बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तो अपने मन को बार बार साधिए। ये मन अगर आपका सध गया ना, तो आपकी जीत पूरी तरह से निश्चित है। और अगर मन नहीं सधा तो आप ज़रूर हार जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में निराश होकर सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस शर्त पर मैं ज़िंदगी जीना चाहता था, मेरी वो शर्त पूरी नहीं हुई है और मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, और फिर अपने आप को समाप्त कर देते हैं। परंतु हमारा जो देश है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता ये कभी नहीं सिखाती कि हम अपने आप को समाप्त कर दें, अपने आप को अशांत कर दें। इसलिए रोज़ ध्यान अवश्य कीजिए, रोज़ अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने आप को समझाइए, अपनी एक डायरी बनाकर उसमें अपने लक्ष्यों को लिखें, अपने पॉइंट्स लिखिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को कैसे आप पार कर पाएंगे, कैसे धर्म की राह पर चलते हुए, सत्य की राह पर चलते हुए आप अपने अंदर वो शांति भी ला पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में विजय को लेकर आएंगे। जिसका मन शांत है वह व्यक्ति इस संसार में विजयी अवश्य होगा, और जो अंदर से दुखी है उसे बाहर सुख कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए भीतर से प्रसन्नता, भीतर से शांति, भीतर का आनंद, इसकी बहुत आवश्यकता है इस युग में कि हम रोज़ रोज़ अपने आप को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ें, कॉस्मिक किरणों से जोड़ें और अपने आप को शांत करें। यदि शांति है, यदि जागरण है, अपने आप को जगा लिया है, मन के पार जाना सीख गए हैं, मन के इस घोड़े पर यदि सवारी कर कर इसे कंट्रोल कर लिया, तो ज़िंदगी में सुख ही सुख है, ज़िंदगी में आनंद ही आनंद है। और ये आनंद फिर ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल बन जाता है।